तो हम लोग रिंग थ्योरी में रिंग होमोमॉर्फिज्म पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इमेज ऑफ ए रिंग होमोमॉर्फिज्म। तो सबसे पहले डेफिनेशन में हमें बोला गया है लेट फाई सच दैट आर टू आर डैश बी ए रिंग होमोमॉर्फिज्म। तो हमें एक रिंग होमोमॉर्फिज्म गिवन है जहाँ पर मैपिंग है फाई सच दैट डोमेन आर टू कोडोमेन आर डैश। देन हम बोल सकते हैं द इमेज ऑफ फाई इज डिफाइंड बाय इमेज ऑफ फाई इक्वल्स टू फाई ऑफ आर दैट इज इक्वल्स टू फाई ऑफ ए, जहाँ पर ए इस डोमेन आर का एक एलिमेंट है। सो हेयर हम बोल सकते हैं फाई ऑफ आर कॉन्टेंट करता है आर डैश में, ठीक है। कोडोमेन आर डैश में फाई ऑफ आर कॉन्टेंट करता है जो कि है इमेज ऑफ फाई। इमेज ऑफ फाई इक्वल्स टू फाई ऑफ आर दैट इज इक्वल्स टू फाई ऑफ ए सच दैट ए बिलोंग्स इन आर। इसी को हम इमेज ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म बोलते हैं। ओके, तो अभी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमें बोला गया है सो दैट फाई ऑफ आर इज ए सब रिंग ऑफ आर डैश। तो हमें इमेज ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म को सब रिंग शो करना है कोडोमेन आर डैश का, ठीक है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें जो गिवन है दैट इज वी हैव फाई एक मैपिंग है सच दैट आर टू आर डैश इज ए रिंग होमोमॉर्फिज्म। तो हमारे पास फाई एक रिंग होमोमॉर्फिज्म है, रिंग होमोमॉर्फिज्म। सो देयरफॉर यहाँ पर इमेज ऑफ फाई दैट इज इक्वल्स टू फाई ऑफ आर इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा फाई ऑफ ए सच दैट, जहाँ पर ए यहाँ पर रिंग आर का डोमेन रिंग आर का एलिमेंट है। दैट इज हम बोल सकते हैं यहाँ पर फाई ऑफ आर कॉन्टेंट करता है आर डैश में, कोडोमेन आर डैश में यहाँ पर फाई ऑफ आर कॉन्टेंट करता है, ठीक है। तो अभी इस फाई ऑफ आर को हमें आर डैश का एक सब रिंग शो करना है। तो सबसे पहले हमें शो करना होगा कि फाई ऑफ आर एक नॉन एम्प्टी सबसेट है आर डैश का, ठीक है। सो हियर हम बोल सकते हैं सो जीरो एलिमेंट है दैट इज जीरो डैश इक्वल्स टू फाई ऑफ जीरो जो कि बिलोंग करता है फाई ऑफ आर में। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर फाई ऑफ आर इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ कोडोमेन आर डैश। कोडोमेन रिंग आर डैश का फाई ऑफ आर एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। अभी हम मान लेते हैं लेट ए डैश एंड बी डैश दोनों इस इमेज ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म दैट इज फाई ऑफ आर के एलिमेंट्स है। सो देयरफॉर यहाँ से हमें ए डैश इक्वल्स टू मिल जाएगा फाई ऑफ ए एंड बी डैश इक्वल्स टू मिल जाएगा फाई ऑफ बी, जहाँ पर ए एंड बी दोनों डोमेन रिंग आर के एलिमेंट्स है। सो यहाँ से अगर हम शो कर दे ए माइनस बी एंड ए डैश माइनस बी डैश एंड ए डैश डॉट बी डैश दोनों फाई ऑफ आर के एलिमेंट्स है, देन हम बोल सकते हैं यहाँ पर फाई ऑफ आर आर डैश का एक सब रिंग होगा। सो नाउ यहाँ पर हमें ए डैश माइनस बी डैश इक्वल्स टू मिल जाएगा फाई ऑफ ए माइनस फाई ऑफ बी दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं फाई ऑफ ए माइनस बी दैट इज इक्वल्स टू हो जाएगा फाई ऑफ सी, जहाँ पर हो यार हमने मान लिया कि सी इक्वल्स टू ए माइनस बी रिंग आर का ही एलिमेंट है। यहाँ पर ए एंड बी दोनों आर के एलिमेंट्स है, तो सी दैट इज इक्वल्स टू ए माइनस बी भी आर का एलिमेंट हो जाएगा। सो दिस इम्प्लाई यहाँ से हमें ए डैश माइनस बी डैश बिलोंग कर रहा मिल रहा है फाई ऑफ आर में, ठीक है। एंड ऑल्सो ए डैश डॉट बी डैश दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा फाई ऑफ ए डॉट फाई ऑफ बी दैट इज इक्वल्स टू फाई ऑफ ए डॉट बी दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं फाई ऑफ डी, जहाँ पर हो यार डी इक्वल्स टू ए डॉट बी भी बिलोंग करेगा रिंग आर में। सो दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं ए डैश डॉट बी डैश बिलोंग करेगा फाई ऑफ आर में, ठीक है। तो हमने शो कर दिया ए डैश माइनस बी डैश एंड ए डैश डॉट बी डैश दोनों फाई ऑफ आर के दैट इज इमेज ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म के एलिमेंट्स है। सो हिंट्स हम बोल सकते हैं हिंट्स फाई ऑफ आर इज ए सब रिंग ऑफ आर डैश दैट इज द रिजल्ट। तो अभी सेकेंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है लेट फाई सच दैट आर टू आर डैश बी ए ऑन टू रिंग होमोमॉर्फिज्म। तो हमें फाई एक ऑन टू रिंग होमोमॉर्फिज्म बोला गया है। हमें ऑन टू मैपिंग का कॉन्सेप्ट पहले ही पता है। इसका सिंपल मतलब यही होता है कि कोडोमेन रिंग में जितने भी एलिमेंट्स है उनका एक प्री इमेज हमें डोमेन रिंग आर में मिल जाएगा, ठीक है। मतलब कि अगर हमारे पास एक मैपिंग होता है एफ सच दैट एक्स टू वाई, देन हम बोल सकते हैं यहाँ पर एफ एक्स इक्वल्स टू वाई होगा। मतलब कि एफ इनवर्स वाई इक्वल्स टू एक्स, वाई में जितने भी एलिमेंट्स है उनका एक प्री इमेज दैट इज एफ इनवर्स वाई इक्वल्स टू हमें एक्स डोमेन एक्स मिल जाएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन में आगे हमें बोला गया है
इफ़ आर बी ए कॉम्यूटेटिव रिंग देन हमें शो करना है आर डैश इज ए कॉम्यूटेटिव रिंग। ठीक है, हमारे पास आर एक कॉम्यूटेटिव रिंग है, देन हमें आर डैश को एक कॉम्यूटेटिव शो करना है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम बोल सकते हैं वी हैव फाइव सच दैट आर टू आर डैश इज ए रिंग होमोमॉर्फिज्म। हमें फाइव एक रिंग होमोमॉर्फिज्म गिवन है, होमोमॉर्फिज्म, एंड हमें बोला गया है आर इज ए कॉम्यूटेटिव रिंग, कॉम्यूटेटिव रिंग। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर फाइव ऑफ आर इक्वल्स टू आर डैश होगा। आर डैश के जितने भी एलिमेंट्स है उनका एक प्री इमेज हमें आर में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एफ साइज दैट एक्स टू वाई के लिए एफ एक्स इक्वल्स टू वाई होता था, तो यहाँ पर फाइव साइज दैट आर टू आर डैश के लिए फाइव आर इक्वल्स टू आर डैश हो जाएगा। नाउ लेट हम मान लेते हैं ए डैश एंड बी डैश दोनों आर के एलिमेंट्स है, आर डैश के एलिमेंट्स है। ओके, सो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ए एंड बी बिलोंग्स इन डोमेन रिंग आर विथ, जिसके लिए हमें फाइव ऑफ ए इक्वल्स टू ए डैश एंड फाइव ऑफ बी इक्वल्स टू बी डैश मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ए डैश आर डैश का एलिमेंट है एंड बी डैश भी आर डैश का एलिमेंट है। ठीक है, इन दोनों का एक प्री इमेज होगा रिंग आर में जो कि है ए एंड बी। ओके, सो नाउ अगर हमने शो कर दिया यहाँ पर ए डैश डॉट बी डैश इक्वल्स टू बी डैश डॉट ए डैश होल्ड करता है, देन हम बोल सकते हैं यहाँ पर आर डैश एक कॉम्यूटेटिव रिंग होगा। ओके, सो हियर ए डैश डॉट बी डैश इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा फाइव ऑफ ए डॉट फाइव ऑफ बी, दैट इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं फाइव ऑफ ए डॉट बी। नाउ दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं फाइव ऑफ बी डॉट ए। सिंस हमें पता है आर इज ए कॉम्यूटेटिव रिंग, क्योंकि हमारे पास आर एक कॉम्यूटेटिव रिंग है, कॉम्यूटेटिव रिंग, सो यहाँ पर ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए होल्ड करेगा। ठीक है, तो हमें फाइव ऑफ ए डॉट बी इक्वल्स टू फाइव ऑफ बी डॉट ए मिल जाएगा। दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं फाइव ऑफ बी डॉट फाइव ऑफ ए। नाउ दैट इज इक्वल्स टू हो जाएगा बी डैश डॉट ए डैश। तो हमने शो कर दिया ए डैश डॉट बी डैश इज इक्वल्स टू बी डैश डॉट ए डैश फॉर ऑल ए डैश कॉमा बी डैश बिलोंग्स इन आर डैश। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर आर डैश एक कॉम्यूटेटिव रिंग होगा। आर डैश इज ए कॉम्यूटेटिव रिंग, कॉम्यूटेटिव रिंग, दैट इज द रिजल्ट।